तो गुड मॉर्निंग भाइयों। मेरे से ना बहुत लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि स्कोडा कुशाक या जो स्कोडा काइलाक जो आने वाली है उसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में। हालांकि देखिए, मैंने सर्विस पैक लिया हुआ है और उसके बारे में कई बार मैंने बात की और मैंने कई बार कहा है कि आप जब भी नई गाड़ी लेते हैं तो आप सर्विस पैक, स्कोडा की कोई भी नई गाड़ी लेते हैं, स्लाविया हो या कुशाक हो, तो आप सर्विस पैक ज़रूर लो। बट अगर आप सर्विस पैक नहीं लेते हो तो सर्विस कॉस्टिंग क्या आएगी, कई लोगों का पूछना है। मेरा 1.0 TSI ऑटोमेटिक है जो कि काइलाक में भी आने वाला है, सेम इंजन। तो उसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की कितनी आएगी, और ये हम लोग देखेंगे सीधे स्कोडा की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। तो यहाँ गूगल पे हम लोग स्कोडा इंडिया डालते हैं, ठीक है, और स्कोडा की वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, ये स्कोडा की इनकी वेबसाइट खुल गई है। अभी काइलाक लॉन्च हुई है तो काइलाक का ही हर जगह बोलबाला है। ठीक है, अब ये इस तरह का कुछ इनका इंटरफेस है। मैंने कहा था ना आपको कि स्कोडा और VW की जो वेबसाइट्स है उसमें स्कोडा की ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है जो कि अपडेटेड रहती है, और इसमें ना आपको इनके पार्ट्स जो हैं, एसेसरीज़ हैं, वो सब जल्दी अपडेट हो जाती हैं और आप कुछ भी मतलब यहाँ से देख सकते हो। आप अगर अपनी सर्विस बुकलेट नहीं पढ़ते हो तो आप जब भी अगर सर्विस कराने जा रहे हो तो आप एक बार वेबसाइट विजिट कर सकते हो, और वेदर इट विल बी योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोई भी सर्विस हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या उसकी कॉस्टिंग होने वाली है। उसके अलावा अगर सर्विस सेंटर वाले कुछ भी एड ऑन बोलते हैं तो आप मना कर सकते हो उनको, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको देना ही है। तो अब हम लोग ये ऊपर देखिए, इनका इंटरफेस ऐसा है। मॉडल, शॉपिंग, डिस्कवर, स्कोडा, ओनर सपोर्ट, कंपनी, बुक और काइलाक, ये सब आ रहा है। अभी काइलाक लॉन्च हुई है तो बुकिंग के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो आपको ओनर सपोर्ट में जाना है। यहाँ पे ये सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर में जाएंगे हम लोग इनके, और मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को कि मेरा स्कोडा कुशाक का 1.0 TSI ऑटोमेटिक वर्जन है जो कि आपको काइलाक में भी मिलेगा। तो सेम ही रहेगा सर्विस का कॉस्टिंग, लगभग स्लाविया कुशाक जितना ही रहेगा काइलाक का भी। तो ये इनका सर्विस स्कोडा सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर आ जाता है। तो मैं ना ये ना बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग सर्विस बुकलेट नहीं पढ़ते हैं वो लोग जब भी सर्विस कराने जाएं तो ना एक बार ये साइट जल्दी से विजिट करके आप देख सकते हो आपका कितना खर्चा आएगा और आपका क्या क्या पार्ट चेंज होगा। इससे होगा कि अगर सर्विस सेंटर वाले कुछ ऐड ऑन आपसे ज़बरदस्ती डलवा रहे हैं ना जो नीडेड नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपना मतलब सर्विस का जो खर्चा है वो बचा सकते हो। आप जो रिक्वायर्ड है कंपनी की तरफ से वही आपको करवाने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट ईयर ऑफ परचेज आ गया, तो इसको आफ्टर 2017, मेरी 2023 की परचेज गाड़ी है। तो अब इसमें इनके जितने भी वेरिएंट्स आते हैं, कायरॉक, कोडियक, कुशाक, ऑक्टाविया तो खैर अब आती नहीं है, रैपिड भी नहीं आती है, सुपर, ऑक्टाविया 8 ये भी नहीं आती, ऑक्टाविया RS भी नहीं आती, स्लाविया। तो अपना हम कुशाक सेलेक्ट कर लेंगे। पेट्रोल ही आता है इनका, डीजल बंद हो चुका है, ऑटोमेटिक। ठीक है, 1.0 TSI 80। अब यहाँ पे 1.5 है, हम वो भी देखेंगे और मैनुअल में भी देखेंगे 1.0 को, और 1.5 को ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में देखेंगे। अभी हम फिलहाल 1.0 में देख लेते हैं। सिटी में डाल दिया हमने वडोदरा, गुजरात, और सर्विस कॉस्ट रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट आ रहा है। रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट में ना ये सब पार्ट्स आते हैं तो इनकी भी आप कॉस्टिंग देख सकते हो। ज़्यादातर ये वियर एंड टियर वाले हैं, ठीक है ना। वियर एंड टियर के अलावा भी हैं इसमें वैसे, वाइपर ब्लेड्स हैं, हेडलैम्प्स हैं, ब्रेक पैड्स वगैरह हैं, डिस्क हैं, ब्रेक ड्रम, वो सब हैं। तो ये इनका कॉस्टिंग आप देख सकते हो यहाँ से। अभी हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ सर्विस कॉस्ट को देखना है तो सर्विस कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे। किलोमीटर्स में 15,000 किलोमीटर पे पहली सर्विस होती है और फिर हम सबमिट कर देंगे। तो ये नीचे कॉस्टिंग आ गई। देखिए, पहली सर्विस में हमारा ऑटोमेटिक में 1.0 में इंजन ऑयल जो है 4 लीटर डलेगा, 670 पर लीटर। उसके बाद 2680 इसकी प्राइस आ गई। ऑयल ड्रेन प्लग चेंज होगा एक, 196 रुपीज़ का। ऑयल फिल्टर चेंज होगा 211 रुपीज़ का। उसके बाद पॉलन फिल्टर इंसर्ट जो होता है, ये कैबिन में जो एयर आती है ना उसको फिल्टर करता है, तो 471 रुपीज़ का ये डलेगा। फिर सीलिंग रिंग, ये पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए होती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में,
तो वहाँ पे लगती है तो 136 रुपये की ये कहीं पे लगेगा। और सनरूफ लुब्रिकेशन जो है वो 429 रुपये का जो भी है वो होगा। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 4123, 4200 मान लो चलो मोटा मोटा, और इसमें लेबर आपको फ्री रहेगा। तो 4000 के आसपास आपकी, 4200 के आसपास आपकी ऑटोमेटिक की पहली सर्विस होगी। अब यही हम मैनुअल में भी देख लेते हैं। मैनुअल सेलेक्ट करते हैं, कुशाक की 1.0 इंजन के साथ देख रहे हैं हम, वडोदरा। टाइप ऑफ सर्विस कॉस्ट 15,000 फर्स्ट ईयर। तो मैनुअल में भी देखो, इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, ऑयल ड्रेनेज प्लग चेंज हो रहा है, ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है, पॉलन फिल्टर चेंज हो रहा है, सीलिंग रिंग, सनरूफ लुब्रिकेशन। तो ये भी 4124 लगभग उतनी ही है। तो हमारी जो सर्विस है फर्स्ट सर्विस कुशाक की 1.0 इंजन के साथ या स्लाविया की 1.0 इंजन के साथ, मैनुअल और ऑटोमेटिक की 4200 के आसपास आएगी। तो 1.0 इंजन जो है आपका काइलाक में भी आता है, तो आप मान के चलो कि पहली सर्विस आपकी 4200 के आसपास ही आएगी या उससे कम ही आएगी, ज़्यादा तो नहीं आने वाली। अब यही चीज़ हम लोग देख लेते हैं 1.5 के साथ, ठीक है। तो हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे 1.5 कुशाक वडोदरा, सर्विस कॉस्ट, और ये 15,000 सबमिट किया। तो देखो 1.5 में भी इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, तो इसमें 4 लीटर से थोड़ा ज़्यादा डल रहा है, 4.7 लीटर्स डल रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, 3149 हो गई है टोटल कॉस्टिंग, 670 पर लीटर है। इंजन ऑयल ड्रेन प्लग है 196 का सेम है, ऑयल फिल्टर भी सेम है 211 का, पॉलन फिल्टर भी 471 सेम है, सीलिंग रिंग जो एक चेंज होगी 136 वो भी सेम है, सनरूफ लुब्रिकेशन भी सेम है। तो इसकी जो 1.5 की है वो 4600 के आसपास आ रही है। और आई एम श्योर कि ये ऑटोमेटिक की है तो मैनुअल की भी लगभग सेम ही होगी। तो लगभग 400 रुपये का फ़र्क है सर्विस कॉस्ट में, फर्स्ट सर्विस में 1.0 और 1.5 में, ठीक है। और अगर कोई बिना सनरूफ वाली ले रहा है तो गाड़ी ले रहा है तो 430 रुपये इसमें से माइनस कर सकता है। मैनुअल में भी चलो एक बार देख ही लेते हैं। 1.5 वडोदरा, सर्विस कॉस्ट 15,000 किलोमीटर्स और फर्स्ट सर्विस सबमिट। तो मैनुअल में भी 4,500, तो 200-300 रुपये का फ़र्क है। 1.0 में 4,200 और 1.5 में 4,600, ठीक है। अब सेकंड सर्विस हम लोग देख लेते हैं। अभी मैं ये 1.0 की ही दिखाऊंगा सेकंड सर्विस, आप लोग खुद भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और थर्ड फोर्थ की मैं नहीं दिखाऊंगा, हम सेकंड सर्विस का ही देख लेते हैं, ठीक है। इससे एक बेसिक आइडिया लग जाएगा जो लोग काइलाक लेने वाले हैं उनको, क्योंकि मेरे को बहुत लोग ना कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि स्कोडा काइलाक की सर्विस कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये अपना पेट्रोल हो गई, फिर ऑटोमेटिक, और हम लोग ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कुशाक 1.0 TSI 80 वडोदरा, ठीक है, सर्विस कॉस्ट सिर्फ, और ये हमारी 30,000 किलोमीटर्स और सेकंड सर्विस। हम इसको करते हैं सबमिट। तो सेकंड सर्विस में हमारा एयर फिल्टर चेंज हो रहा है 347 रुपीज़ का एक, ब्रेक फ्लूइड चेंज हो रहा है 659 रुपीज़ का एक, इंजन ऑयल चेंज होगा 4 लीटर जाएगा 1.0 में 670 पर यूनिट प्राइस होगी, तो 2680 का वो हो गया। ऑयल फिल्टर 211 रुपये का, पॉलन फिल्टर वही जो अंदर आपके कैबिन में एयर आती है उसको साफ रखने के लिए ये फ़िल्टर होता है, तो 471 रुपीज़ का वो, सीलिंग रिंग 136 की, और सनरूफ लुब्रिकेशन 429 का। तो सेकंड में आपको लेबर चार्ज देना पड़ेगा जो कि 2,500 के आसपास है, 2592.5, और जो टोटल जो आपके स्पेयर पार्ट्स हैं 4,933। तो यहाँ पे सर्विस कॉस्ट बढ़ गई है, 7,526 रुपये हो गई है, ठीक है। और ये है 1.0 TSI ऑटोमेटिक इंजन के साथ, चाहे कुशाक की हो, स्लाविया की हो या फिर काइलाक की हो। काइलाक की भी मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड सर्विस इतनी ही आएगी। अभी इसमें जिनके पास सनरूफ नहीं है वो ये सनरूफ का 430 रुपये वाला कॉस्ट माइनस कर दो इसमें से, तो ये 7,000 के आसपास बन जाएगा आपका। तो यार मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 15,000 या 1 साल पे सर्विस करा रहे हो। नॉर्मली और गाड़ियों की 10,000 पे सर्विस होती है, और इस सेगमेंट की जितनी गाड़ियां हैं ना, कुशाक और ये स्लाविया, इवन काइलाक भी, आप देखना इनकी सर्विस कॉस्ट चेक करना, या जिन्होंने खरीद रखी है उनसे बात करना, उन लोगों की
मोटा मोटा इतनी ही कॉस्ट आती है। आजकल तो आप वैगनार या ये ऑल्टो भी अगर सर्विस कराने जाओ सर्विस सेंटर में तो 4-5 हज़ार तो उसी की कॉस्ट आ जाती है। तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है ये। जर्मन गाड़ी ले रहे हो तो देखो इतना खर्चा तो 1 साल में आपको करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सर्विस ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एट पार है जो अभी मार्केट में जो सर्विस कॉस्ट आती है बाकी कंपनियों की। इवन बाकी कंपनीज थोड़ा ज़्यादा भी लेती हैं, मैंने देखा है आजकल। मेरे पास हुंडई की पुरानी गाड़ी थी सेंट्रो, उसमें कंपनी की तरफ से 10-10 हज़ार के वो लोग बिल बना देते थे, फिर काफ़ी चीज़ें मैं हटाने के बाद ही उसका 6-7 हज़ार का बिल होता था। तो वो तो है ही। तो और एक सजेशन मैं और देना चाहूँगा, जब भी आपकी गाड़ी की सर्विस होती है ना, तो ये वेबसाइट पे जाके आप स्कॉडा की वेबसाइट पे जाके ओनर्स सपोर्ट पे जाके अपना सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर पे जाके अपनी वेदर इट विल बी योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो भी सर्विस है वो जाके आप देख लो उसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आप जब सर्विस पे जाते हो। और काइलाक का भी आई एम श्योर कि यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कुछ दिनों में। तो यही था आज का वीडियो। बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था तो मेरे को लगा कि मैं एक क्विक वीडियो बना दूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली। थैंक यू सो मच।